हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिएंट गिन कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में ये कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चल रही थी। अगर पिछले 6 महीनों की बात करूँ तो ये कंपनी एक मल्टी बैगर कंपनी भी साबित हुई है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये कंपनी ने अराउंड, अगर आप देखेंगे तो 900% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था एक टाइम में। अभी का अगर मैं 6 महीने का रिटर्न आपको दिखाऊँ तो 345% का रिटर्न दिख रहा है। बिकॉज ये कंपनी 6 महीने पहले 2 रुपये 80 90 पैसे पे चल रही थी। उसके बाद ये इसने जो अपना 52 वीक हाई था वो 27.10 रुपीज़ का बना एंड उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। अराउंड 11 रुपये 60 पैसे तक आ गई थी ये कंपनी। बट अगर मैं आपको बताऊँ, ये फ्राइडे के दिन इस कंपनी में हमें अपर सर्किट देखने को मिला एंड इस कंपनी का अगर मैं आपको करंट प्राइस बता दूँ, ये 13 रुपये 35 पैसे चल रहा है एंड इसमें 5% की अपर सर्किट लगी हुई है। अभी के लिए मार्केट क्लोज है, कल भी मार्केट क्लोज रहेगा, मंडे के दिन भी चांसेस इसमें हमें अपर सर्किट देखने को मिले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसमें गिरावट शुरू हुई थी उसका एक मेन कारण जो था वो ये था बिकॉज इसके प्रमोटर ने बोला था कि एक कंपनी को सेल ऑफ करने वाले हैं एंड ये न्यूज़ आने के बाद से इस कंपनी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली थी। इसमें लोअर सर्किट लग गया था। कंपनी के रिगार्डिंग बता देना चाहता हूँ, ये जो इसमें ग्रोथ देखने को मिली थी इसके दो तीन कारण हैं। एक, कंपनी का फंडामेंटल सुधर रहा था, कंपनी प्रॉफिट में आ रही थी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो रही थी। एंड दूसरा, एक सबसे बड़ा जो रीजन था, आप देखेंगे पूरा पावर सेक्टर जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सेक्टर है वो सब उठ गया है। उसका कारण यही था कि पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो अपना एक डेट बताए कि वो कब जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनेगी। तो इंडिया ने अराउंड 2070 तक का बोला है कि वो जीरो कार्बन एमिटर कंट्री बन जाएगी। जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनने के लिए इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा रिलाय होगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाय होना पड़ेगा। अभी के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो इंडिया का 90% तक का जो एनर्जी जनरेशन है वो कोल बर्निंग से ही आती है। एंड इसकी वजह से कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया का। एंड अगर इसे ये बदलना है तो अराउंड इसे 90 to 95% जो रिलाय होना होगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर होना होगा। उसीलिए जो भी जितने भी कंपनी है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उन सब में हमें इतनी तेज़ी देखने को मिली है। एंड इसकी वजह से ये कंपनी में भी हमें तेज़ी देखने को मिली एंड आगे भी देखने मिल सकती है। अभी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनएससी पे इसके खिलाफ कंप्लेन भी किया गया था कि प्रमोटर शायद से इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में जो ट्रेड हो रही थी वो बहुत अनसर्टेन लग रहा था। बोला जा रहा था कि कुछ ऑपरेटर का गेम है जो ये इस कंपनी को गिरा रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी प्रॉफिट दिखा। कंपनी फंडामेंटली थोड़ा बहुत सुधर भी रही है। तो कोई ऐसे स्पेसिफिक कारण नहीं दिख रहा था अचानक से गिरने का। उसलिए उसके बाद कंपनी के जो बोर्ड का था उनका क्लेरिफिकेशन भी आया था कि इसमें कंपनी का कोई हाथ नहीं है, ये मार्केट रेगुलेशन की वजह से ही चल रहा था जो गिरावट एंड चढ़ान चल रही है इसके ऊपर। इस कंपनी के बारे में और कुछ बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। कंपनी के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी का अभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1002 करोड़ का। कंपनी की बुक वैल्यू है 6.91 रुपीज़ की। कंपनी का अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे 28.80 रुपीज़ का है एंड 52 वीक लो है 1.75 रुपीज़ का। कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो है 40 का, जो कि बहुत अच्छी बात है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रमोटर होल्डिंग है 48.1% की एंड प्लेज परसेंटेज है 22.7% की। ये ज़रा इस पे नज़र रखने वाली बात है बिकॉज कंपनी के शेयर प्लेज्ड है। डीआईआई की होल्डिंग 4.96% की है। कंपनी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कंपनी जो है विंड एनर्जी पावर प्लांट इंस्टॉलेशन में डील करती है। इसका काफ़ी जगह पे ज़्यादा पावर प्लांट भी इंस्टॉल्ड है। कंपनी का अगर आपको बताऊं मैं, इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसका रेवेन्यू परसेंटेज है वो इंडिया से 93% तक का है एंड बाहर कंट्री से 7% का है। इंडिया में इसकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड है वो 417 मेगावाट की है विंड एनर्जी जनरेशन की। वो मार्च 2021 तक का डेटा है। एंड आउट ऑफ इंडिया में 10.5 मेगावाट की पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है जो कि ये यूरोप में है। अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी जो प्रेजेंस है, तमिलनाडु में इसका मेन ऑफिस है एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र में भी है एंड उसके बाद एक है यूरोप में जो मैंने आपको बता दिया है। कंपनी का कैश फ्लो का इशू चल रहा है बिकॉज जो इसके पेमेंट में इरेगुलरिटीज आ रही है या जो स्टेट यूटिलिटीज से जो पेमेंट में डिले हो रहा है उसकी वजह से 45 to 53 करोड़ के आसपास का डिस्प्यूट आ रहा है पेमेंट में।
एंड उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इस कंपनी ने एक प्लान किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत ये जो इसका शेयर कैपिटल जो है, बेसिकली अगर आप देखेंगे उससे ये रिड्यूस करने वाले इक्विटी शेयर जो इसके है मार्केट में, तो उसे रिड्यूस करके प्लान चल रहा है। जो 750 करोड़ का शेयर कैपिटल है उसे रिड्यूस करके चल रहा है 375 करोड़ का लाने का। तो ये अभी देखा जाएगा कंपनी कैसे करती है ये चीज़। और ये जो रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये अपनी जो शेयर कैपिटल है उसे रिड्यूस करके 375 करोड़ पे ला रही है, इसका मेन कारण यही है कि ये अपना जो बिजनेस लॉसेस है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। उसके बाद जो डाउटफुल इन्वेस्टमेंट है उस पे काम करे, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी का अगर मैं फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करूं, दिसंबर 2021 का इसका रिजल्ट आ गया था जनवरी में ही। इसको 5.97 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी की सेल्स देखेंगे 82.53 करोड़ की रही है, जो कि सितंबर क्वार्टर के हिसाब से कम है, बट अगर पिछले साल के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अराउंड 60% से इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है। एक्सपेंस देखेंगे तो 23.83 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक्सपेंस पे अपने कंट्रोल रखा है। इसके अदर इनकम से कोई इनकम नहीं आई इनको। इंटरेस्ट जो इन्होंने पेमेंट किया वो 30.21 करोड़ का दिया है। डेप्रिसिएशन इनके एसेट्स पे लगे हैं 22.21 करोड़ के। देन उसके बाद टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 5.97 करोड़ की। पिछले लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई हो रही है, इसने प्रॉफिट ही दिखाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। कंपनी का अगर मैं आपको दिखाऊं शेयर कैपिटल मींस इनका बैलेंस शीट दिखाऊं, तो शेयर कैपिटल 751 करोड़ का है, जो कि कंपनी ने एग्रीमेंट किया है कि ये इसे कम करके 375 करोड़ का कर देगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये कंपनी कैसे करती है, बिकॉज अगर चाहे तो वो कैपिटल रिडक्शन कर सकती है या अलग अलग तरीके यूज कर सकती है, तो उस पर देखना जरूरी रहेगा। दूसरा, रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है। कंपनी का पिछले मार्च 2021 में रिजर्व जो था -295 करोड़ का था, जो कि अभी -232 करोड़ का है। बेसिकली रिजर्व्स है ही नहीं, माइनस में ही है। बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग कम हुई है। मार्च 2021 में इसके ऊपर बोरोइंग थी 1327 करोड़ की, जो कि अब कम होके आ गई है 1255 करोड़ की। अराउंड 150 करोड़ के आसपास की इसने बोरोइंग कम की है, 75 से 100 करोड़ के आसपास की, सॉरी। अदर लाइबिलिटीज 136 करोड़ की इस पे। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो 1593 करोड़ की फिक्स्ड एसेट है कंपनी के पास, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो अभी मार्केट में इसका 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि पहले सिर्फ 2 करोड़ था और उससे पहले था ही नहीं। अदर एसेट 308 करोड़ का है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी का अगर आप देखेंगे डेप्टर्स डे, तो वो इंक्रीज हुआ है 147 पे आ गया है, जो पहले 106 था, जो कि बहुत क्रूशियल बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। ये अगर जितना ज़्यादा डेप्टर्स डे है उतना बुरा होता है कंपनी के लिए, तो ये हमें देखना होगा। दूसरा, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे इस कंपनी का, तो 48.06% स्टेक है प्रमोटर के पास। एफआईआई के पास कोई स्टेक नहीं है। डीआईआई के पास अराउंड 4.96% की स्टेक है एंड पब्लिक के पास 46.98% की स्टेक है। डीआईआई में मैं आपको एक बड़ा नाम दिखा देना चाहता हूँ, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके पास 2.65% की स्टेक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। बिकॉज एलआईसी एंड ऑल ऐसी कंपनी अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करके होल्ड करके रखती हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ होता है उन कंपनियों में। ऐसे ही कोई किसी भी कंपनी में ऐसी बड़ी डीआईआई की कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं करती। प्रमोटर्स के बारे में आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, इसका ये नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 2021 में अराउंड 48.73% था, जो कि अभी घट के 48.06 हो गया है, जो कि इसमें मतलब बहुत बड़ी बात है कि प्रमोटर अपने स्टेक कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ से आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी के लिए अगर आप देखेंगे एनएससी पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस कंपनी में अभी भी अराउंड 68,000 63,072 शेयर्स के अभी भी ऑर्डर पड़े हुए हैं। ट्रेडेड वॉल्यूम फ्राइडे का मैं आपको बता दूं 1 करोड़ 36 लाख के आसपास का ट्रेडेड वॉल्यूम था। एंड अगर आप ये देखेंगे तो ये डिलीवरी में ही 100% उठाए गए होंगे। अभी तो एनएससी पे डाटा दिखा नहीं रहा है, बट कोई भी शेयर अगर अपर सर्किट या लोअर सर्किट में है तो मोस्टली उसके शेयर जो है डिलीवरी पे ही उठते हैं। इस कंपनी के रिगार्डिंग एक चीज़ बोलना चाहूंगा, जिसने काफ़ी कम रेट में लिया है तो वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अभी के टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि थोड़ा और वो वेट करे, थोड़ी और सुधार देखने मिले इस कंपनी के में, देन वो इन्वेस्ट करे। भले वो टाइम पे इस कंपनी का शेयर प्राइस 25-30 भी रुपए भी चलता रहेगा, बट एक अश्योरिटी रहेगी कि हाँ कंपनी अभी फंडामेंटली थोड़ी और स्ट्रांग हो गई है। तो
अभी के लिए थोड़ा वेट करने के लिए बोलूँगा। एंड एक ही चीज़ बोलूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर कोई भी डिसीजन पैनिक होके ना ले, एक अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करे, कंपनी के बारे में स्टडी करे, इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करे, एंड देन डिसाइड करे कि उन्हें क्या करना है इस कंपनी को लेके। हमारा जो मेन एम था ये वीडियो बनाने का, वो उसमें आपको गाइडेंस देना था कि इस कंपनी को लेके चल क्या रहा है मार्केट में, इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ आ रही है, वही सारी चीज़ें हमें कवर करनी थी। उसी लिए हमने ये वीडियो बनाया है। एंड हम पर्सनली कोई भी शेयर सजेस्ट नहीं करते। तो अगर आपको कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बिल्कुल खुद से एनालिसिस ज़रूर करें, और हाँ, हमारे वीडियोस के आप रेफरेंस ज़रूर ले सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, या अगर आपको कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, हम वो टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।